नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। आज बात करेंगे एक गंभीर विषय पर, जिसमें राम मंदिर भूमि पूजन तो हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राम मंदिर भूमि निर्माण में आखिर क्यों है इतनी दूरियां? आखिर क्यों रखती है कांग्रेस पार्टी श्री राम मंदिर से? कांग्रेस के मुंह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की बात सुनना ऐसा है जैसे गधे के सिर पर सिंह देखना। कभी कांग्रेस ने कहा था कि राम, रामायण और राम सेतु ये सब काल्पनिक चीजें हैं। इसलिए जब आज कांग्रेस कह रही है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। उस वक्त केंद्र सरकार एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही थी, जिसका नाम था सेतु समुद्रम परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत भारत के पूर्वी तट से पश्चिमी तट के बीच चलने वाले समुद्री जहाजों के लिए एक शॉर्टकट बनाने के उद्देश्य से मन्नार की खाड़ी और पाक बे को अलग करने वाली पतली भूमि की पट्टी को काटकर पानी में जहाजों के आने जाने के मार्ग के निर्माण होना था। मन्नार की खाड़ी और पाक बे को अलग करने वाली यही पतली भूमि की पट्टी को राम सेतु कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि राम सेतु भगवान श्री राम की सेना को लंका तक पहुंचाने के लिए वानर नल द्वारा बनाया गया था। जब इस परियोजना का विरोध हुआ तो तत्कालीन संस्कृति मंत्री अंबिका सोनी ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए झूठा जवाब दिया कि राम सेतु के संबंध में कोई पुरातात्विक अध्ययन नहीं किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने हलफनामा दिया कि भगवान श्री राम थे ही नहीं और राम सेतु जैसी कोई भी चीज नहीं थी। यह एक कोरी कल्पना है। उस समय कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल केंद्र सरकार की ओर से वकील थे। इस हलफनामा के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और उस पर हिंदू विरोधी होने का तो लेबल चिपका, वो भी अब तक जारी है। शायद इसलिए राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आया तो कांग्रेस ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और भव्य राम मंदिर निर्माण की बात कही, ताकि खुद के ऊपर चिपका हिंदू विरोधी पार्टी के लेबल को हटा लिया जा सके। कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में भी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। उन्हें काल्पनिक पात्र वो बता चुके हैं। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण का फैसला टालने की अपील की थी। साल 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक किरदार है, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भगवान राम, अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि स्थल सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मस्जिद और मुसलमानों के प्रेम में डूबे अय्यर ने कहा कि राजा दशरथ एक बहुत बड़े राजा थे। उनके महल में 10,000 कमरे थे, लेकिन भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए यह बताना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए यह दावा करना कि राम वही पैदा हुए थे, यह सब ठीक नहीं है। भारतवासियों के लिए श्री राम का क्या महत्व है, यह कहने की जरूरत नहीं है। उन श्री राम को कल्पना बताने वाला कांग्रेसी हलफनामा सामान्य नहीं था। कांग्रेस के कई नेता बचाव में थे। विपक्ष के दबाव और सुप्रीम कोर्ट में अपील ने स्थिति संभाली, नहीं तो कांग्रेस नीति
यूपीए सरकार राम सेतु को तोड़ने का मंसूबा बना चुकी थी। अटल बिहारी सरकार ने राम सेतु को तोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया था, लेकिन साल 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार इसके पीछे पड़ गई और नए सिरे से सेतु समुद्रम परियोजना मंजूर की। इसमें राम सेतु को यथाशीघ्र तोड़ना शामिल था। इसके विरोध में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचा। उस समय कांग्रेस सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील गौरतलब है। उसने कहा था कि रामायण में जो वर्णित है उसके वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। रामायण का काल त्रेता युग है, जो आज से 17 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के समय कहा गया कि राम सेतु मानव निर्मित ही नहीं है। हलफनामे के विरोध में डाली गई याचिका में अदालत से राम सेतु नष्ट न करने वाले और उसे संरक्षित एवं प्राचीन स्मारक घोषित करने का अनुरोध किया गया। अब भाजपा द्वारा भी हलफनामे में राम कथा को इतिहास मानने से इनकार करने और वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को केवल साहित्यिक कृति मानने की कड़ी निंदा की गई। भाजपा ने राम सेतु बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर राम सेतु तोड़ने का निर्णय वापस लेने की अपील की। गौरतलब है कि सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों और सेतु स्थल के पत्थरों और बालू का अध्ययन करने के बाद यह सब कुछ पता लगाया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच एक सेतु का निर्माण किया गया था। वैज्ञानिक इसको एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट मान रहे थे। राम सेतु भौतिक रूप में उत्तर में बंगाल की खाड़ी को, दक्षिण में शांत और स्वच्छ पानी वाली मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। साइंस चैनल ने व्हाइट ऑन अर्थ एंशिएंट लैंड एंड ब्रिज नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें साबित किया गया कि राम सेतु का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण किया गया था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जिस सैंड पर यह पत्थर रखा हुआ है वो कहीं दूर से लाया गया होगा। राम सेतु पुल को श्री राम के निर्देशन में कोरल चट्टानों और रीफ से बनाया गया था, जिसका विस्तार से उल्लेख वाल्मीकि रामायण से मिलता है। धनुषकोटी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का पुल प्रमाणित हुआ है। यह सही है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, लोगों का हृदय परिवर्तन भी हुआ करता है, लेकिन अक्सर जो बाहर दिखाई देता है वही वास्तविक नहीं होता। इसके लिए किसी अन्य को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। अब आपको पता लग चुका होगा कि श्री राम मंदिर निर्माण में और कांग्रेस पार्टी में कितनी दूरियां है। यह सब आप मनमोहन सिंह की सरकार से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर विपक्ष इतना मजबूत नहीं होता तो आज श्री राम मंदिर की भूमि पूजा नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आज श्री राम मंदिर की अयोध्या में भूमि पूजन नहीं कर रहे होते अगर विपक्ष मनमोहन सरकार में इतना मजबूत नहीं होता तो। खैर, अब जब भूमि पूजन हो ही गया है, राम मंदिर के पक्ष में पूरा देश खड़ा है, तो अब कहीं ना कहीं राजनीति के दबाव में, वोटों के लालच में कांग्रेस पार्टी को झुकना ही होगा और झुक भी चुकी है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान और कई नेताओं ने
श्री राम मंदिर भूमि निर्माण की पूरे देशवासियों को बधाइयां जरूर दे दी है, लेकिन समस्त देशवासी वो बात कभी नहीं भूल सकते जो मनमोहन सरकार के कार्यकाल में हुई। राम मंदिर भूमि को मिटाने की कोशिशें की गई, लेकिन अंत भला तो सब भला। पूरे भारत में जय श्री राम के नारे लग चुके हैं, भूमि पूजन हो गया है और राम मंदिर भूमि निर्माण ट्रस्ट को अब तक 41 करोड़ से ज्यादा का फंड मिल चुका है। यह थी हमारी आज की पेशकश। अगली बार कुछ ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।